मित्रों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव दिव्य शक्तियों को यज्ञ में बुलाकर लाए। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आच वहासी इह देवा उपप्रशस्तये हव्यासुश्चन्द्रो वीतये। शब्दार्थ से परिचित हो लें। सुश्चंद्र, सुश्चंद्र ये अग्नि देव का विशेषण। अग्निदेव कैसे हैं? सु माने शोभन, सुहावने, और चंद्र का अर्थ होता है आह्लादन। आह्लादयति चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र। जो प्रसन्नता पैदा कर दे अपने ज्योति से, वह चंद्र है। तो चंद्र चांदनी से आह्लादित करता है और चंद्र से ज्योति का भी आशय निकलता है, आभा का। तो हे अग्निदेव, तुम शोभन, आभा वाले, दीप्ति वाले, ज्योति वाले, तेजस्वी, मनमोहक हो, आह्लादक। यह प्रशस्त है। यह माने इससे मतलब इस यज्ञ में जिसे हम कर रहे हैं, इसमें आप पधारो। किस लिए? प्रशस्त है। प्रशस्त कहते हैं यश को। तो प्रशस्त में यश या स्तुति सुनने के उद्देश्य से, यानी हमारी स्तुति श्रवणार्थ आप इस यज्ञ में पधारो। और हव्य बीते, हव्य कहते हैं हवन सामग्री, आहुति, उसी को चरु भी कहते हैं। और उसके साथ साथ जो अग्नि को और डाला जाता है वो पुरोडाश आदि है। अन्न आज भी पूरी वगैरह डाल देते हैं, और पहले एक चरु पुरोडाश बनता था, तो वह चावल के आटे का बनता था, कुछ हरा टाइप का होता था, या दक्षिण में इडली डोसा टाइप का ऐसे होता था। तो वह भी आहुति के साथ अग्निदेव को चढ़ाया। तो वो बड़ा प्रिय भोजन था और स्वास्थ्यप्रद था। इसलिए जिसको बुलाया जाता है उसको अच्छा से अच्छा भोजन कराया जाता है। तो अग्निदेव आहूत हैं यज्ञ में। उनसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे यज्ञ में पधारे और हम भक्तों द्वारा, उपासकों द्वारा जो स्तुति प्रस्तुत की जा रही है उसको श्रवण करें। और वे तान देवान, उन दिव्य शक्तियों से युक्त देवताओं को भी बुला कर लाए, क्योंकि वे देवदूत हैं और वे भी हमारी स्तुतियां सुने
और हव्य बीते, हव्य जैसे कहा गया है अभी चरुवाज के हेतु, और बीते माने भक्षण, तो हव्य बीते माने हव्य सेवन, हव्य भक्षण के लिए स्वयं और दिव्य शक्तियों को भी बुलाया। वहां इस यज्ञ में हमारे सन्निकट अग्नि देवता है, दिव्य शक्तियां हैं, अग्निदेव उनको बुला कर लाए। तो अब इसका हम सपाट अर्थ जान लें। हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम आह्लादक हो, ज्योतिर्मय हो। इस हमारे यज्ञ में अस्तुति ग्रहण करने के लिए, अज्ञान भक्षण के लिए आप आओ और अपने साथ दिव्य गुण संपन्न दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाओ, वे हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। और अब इसका प्रतिरूपांतरण देख लें। अग्नि देवता महान, दिव्य तेजशीलवान, सुन लो सुजान, हम यज्ञ को रचाए हैं। देव शक्तियां हम विनती सुनाए उन्हें, हव्य करें ग्रहण विचारे यह लाए हैं। देवदूत पूत तुम पावक प्रभूत, देवदूत पूत तुम पावक प्रभूत अस्तु, अब उन्हें लाओ हम सादर बुलाए हैं। पास आए दिव्य गुण युक्त देवता समाज, पास आए दिव्य गुण युक्त देवता समस्त, हम उर मध्य भक्ति भावना जगाए हैं, हम उर मध्य भक्ति भावना जगाए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का शब्दार्थ और आशय ग्रहण किया। अब हम आगे के मंत्र की व्याख्या के लिए सचेष्ट होंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के 74वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है देवदूत अग्नि के रथ के घोड़ों की प्रशंसा। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यशव्यः शृण्वे रथस्य कच्चन यदग्ने यासी दूत्यम्। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्निदेव, यत कत चन, यत कत चन का अर्थ हुआ जब तुम कभी दूतम यासी, दूतम माने देवदूत बन करके देवों के आवाहन हेतु, यासी माने जाते हो, या धातु है याति, ये लौकिक संस्कृत में भी पर्याप्त रूप से चलता है।
तो यासी जाते हो। तो हे अग्निदेव, जब तुम कभी देवों के दूत बन करके उन्हें बुलाने के लिए जाते हो तो बुलाकर तो बड़ी जल्दी लाते हो। इससे प्रतीत है कि तुम्हारा रथ बड़ा तीव्र होगा, घोड़े बड़े सशक्त होंगे। लेकिन आश्चर्य है कि तुम्हारा रथ इतना रहस्यमय है कि रथ के अशव्या घोड़े, अशव्या माने तीव्रगामी अश्व, रथ को खींचने वाले तुम्हारे तीव्रगामी अश्व उपब्धि, अश्वों का शब्द सुन नहीं पड़ता है और न सुने, वो सुनाई ही नहीं देता है। तो ते रथ से अशव्या, तेरे रथ को खींचने वाले घोड़े का उपब्धि माने शब्द न सुनवे, नहीं सुनाई देता। हे देवदूत अग्नि, तुम दिव्य शक्तियों को और भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों को हमारे यज्ञ स्थल पर बुलाने के लिए जाते हो, तीव्र गति से जाते हो, तुम्हारे अश्व हैं, लेकिन वो इतने रहस्यमय हैं कि उनके गति के समय जो शब्द उठता है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, श्रवण पुट तक नहीं आ पाता है। तो हे अग्निदेव, तुम जब देवों के दूत बनकर उन्हें बुलाने के प्रयोजन से तीव्र गति से गमन करते हो, तब तुम्हारे रथ में जुटे गतिमान जो अश्व हैं उनके और रथ के शब्द का आभास तक नहीं हो पाता हो, बड़ा सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है और जैसे पहले निवेदन किया जा चुका है, ये जितनी दिव्य शक्तियां हैं जिनको हम देख पाते, सुन पाते, अनुभव कर पाते हैं, अग्नि है, सूर्य हैं, समीर हैं, द्यावा पृथ्वी हैं, ये सब भले ही दृश्यमान हो, लेकिन इनका ये भौतिक रूप है, ऊपर वाला रूप है, इनका जो चेतन रूप है वो सूक्ष्म है, जो कि चेतना से युक्त है, दिव्य दृश्य से युक्त है, दिव्य शक्ति से युक्त है और बड़ा संवेदनशील है। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त रूप से शब्दार्थ से और भावार्थ से परिचित हो लिए। अब पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्नि देवता तुम्हारा रथ है रहस्यपूर्ण, अग्नि देवता तुम्हारा रथ है रहस्यपूर्ण, कर मिलती न कुछ उसकी बड़ाई है। अग्निदेव तुम देवदूत हो प्रभु, तेरे द्वारा जाती दिव्य शक्तियां बुलाई हैं। कभी तुम जाते जब देवदूत बन कर, बात यह कुछ मेरे समझ न आई है। बड़े वेग से हैं, बड़े वेग से है तेरा रथ आता जाता, किंतु कोई शब्द घोड़ों का न पढ़ता सुनाई है। ओम वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि की उपासना ऐश्वर्यवान बनाती है। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तो वाज्यह्रयो हि पूर्वस्मात् परः प्रदास्मा अग्ने अस्थातो। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि के अग्नि देवता दाश्वान, दाश्वान कहते हैं दाता को, दाश्वान तो जो दान देता है। और यहाँ पर हव्यदान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अग्नि पूजन में, यज्ञ में हव्य चढ़ाना अनिवार्य होता है। और हम सब जानते हैं कि वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म है। वातावरण, पर्यावरण का शोधन यज्ञ के धूम द्वारा होता है, उससे सचराचर का बड़ा कल्याण। तो दाश्वान जो हव्यदाता यजमान है वह पूता, पूता माने रक्षित। वह तो तुम्हारे द्वारा सब प्रकार से रक्षित होता है, तुम इसे सुरक्षा प्रदान करते हो। और क्या करते हो? बाजी अर्हया, बाजी बना देते हो। बाजी माने बाज कहते हैं अन्न को और बाज कहते हैं शक्ति को, दोनों को। हो सकता है बाजी शब्द कहते बाजी मार ले गया, तो बाजी इसी वैदिक शब्द से आगे बढ़ा हो। बाज से बाजड़ा भी बनता है, जो अधिक सिंचाई वगैरह नहीं मांगता है। तो ये बाज शब्द जो है वो वैदिक शब्द है, लेकिन कुछ शब्द आज के लोक प्रचलन वाली भाषा में भी प्रयुक्त हैं और बाहर भी हैं। तो बाजी माने अन्नवान या शक्तिमान। तो जो तुम्हारा उपासक है तुम्हें हव्य प्रदान करके संप्रति बाजी मार ले गया है, बाजीवान हो गया है, यानी धनवान हो गया है, अन्नवान हो गया है और बलवान हो गया है, शक्तिमान हो गया है। अर्हया, अर्ह शब्द है या फिर माने लज्जा होता है। श्री शब्द आज प्रचलित है संस्कृत में। तो अ माने निषेध है, अहरय माने अब वो लज्जित नहीं होता है। मतलब कि जब धनहीनता विद्यमान रहती है, दारिद्र रहता है और शक्तिहीनता रहती है, तो व्यक्ति लज्जित होता है समाज में और एक कुंठा पैदा होती है। कुंठा यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। कुंठा मुक्त होना जीवन का सुखी होना है। कुंठाग्रस्त क्या है, जैसे कुंठा हो वो जीवन में विष घोल देती है। तो सबसे पहले तो जब व्यक्ति शक्तिहीन रहेगा, असहाय रहेगा, दरिद्र रहेगा, धन धान से शून्य रहेगा, तो वह समाज में अपने को हीन मानेगा और हीनता की ग्रंथ से ग्रस्त हो जाएगा, उसका जीवन दुखी हो जाएगा। लेकिन हे अग्निदेव, तुम
इतने समर्थ हो, तुम्हारी महिमा इतनी प्रबल है कि जिस यजमान ने तुम्हारी आराधना किया, तुमको हव्य प्रदान किया और तब वो तुम्हारा संरक्षण पा गया और उस संरक्षण से वो जीवन की बाजी मार ले गया, यानी वो धनवान बन गया और शक्तिमान बन गया। और फलस्वरूप जो ही उससे लज्जा होती थी समाज में, जिससे कुंठा उत्पन्न होती थी, हीनता की गंध पनपती थी, वो स्थिति दूर हो गई। और अब उसकी स्थिति यह हो गई है, उसमें पूर्ण परिवर्तन आ गया है। वो पूर्वस्मात् माने पहले की स्थिति जिसमें कि उसे हीनता थी, दारिद्र्य था, शक्तिहीनता थी, वो अब दूर हो गई है। तो पूर्वास्मात् माने पहले की स्थिति से अब अपरा माने दूसरी स्थिति में, यानी संपन्नता की स्थिति में अवस्था वो प्रतिष्ठित हो गया है, स्थिर हो गया है, यानी वो निकृष्ट से उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गया है, क्योंकि उसने तुम्हारी उपासना की, तुम्हें हव्य प्रदान किया और तज्जन समृद्धि से उस शक्तिमान बन गया और जीवन संग्राम में बाजी मार ले गया, बाजीवान हो गया। अब पाठ अर्थ देख लें। हे अग्नि देवता, पहले असुरक्षित रहने वाला यजमान अब तुम्हें हव्य प्रदान करता हुआ तुम्हारा संरक्षण पा करके, तुम्हारे सामर्थ्य से संपन्न होकर के पूर्ण सुरक्षित हो गया है, धनवान और बलवान बन गया है और दारिद्र्य जन हीनता अथवा कुंठा की भावना से वह मुक्त हो गया है और अब वो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त। तो यह है तुम्हारी उपासना का फल है। तो इसको जान लेने के पश्चात अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्नि देवता तुम्हारा आश्चर्य महान, अग्नि देवता तुम्हारा आश्चर्य महान और अग्नि भगवान तेरा सामर्थ्य महान है। रहा असुरक्षित न हवि जाता यजमान, पाया उसने जो तेरा आश्चर्य प्रधान है। बना बलवान पूर्ण रक्षित सुजान, अब हीनता की भावना से मुक्त धनवान है। अधोगति दूर उच्च गति भरपूर, अब अभिदाता दाता सुखी तेरा यजमान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है हव्यान द्वारा देवों को प्रसन्न करने वाले को अग्निदेव संपन्न बनाए। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम उत द्युमत्सु वीर्यं बृहदग्ने विगाससि देवेभ्यो देवदाशुषे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देव अग्नि, देव माने देवता, देवता इसलिए कि वे प्रकाशित करते हैं, प्रदान करते हैं। दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा। तो हे देव अग्नि, देवेभ्य, देवेभ्य माने देवों के लिए, जो सृष्टि की अन्यान्य दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें देव कहा जाता है,
उनको दाशुषे, दाशुषा माने हव्यदाता यजमान के लिए, दाशुषे दान, हव्यदाता को कहते हैं, दानी को कहते हैं दाधार, दाशुषे। तो हव्यदाता यजमान के लिए दिव्य शक्तियों को तुम बुलाओ, हमारे यज्ञ स्थल पर भी आए, और तुम तो बड़े महान हो और दिव्य शक्तियों को बुलाते हो, उनको हमारे कर्मस्थल पर, यज्ञ स्थल पर लाते हो, और इस प्रकार से तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे द्वारा हमें बृहत माने व्यापक और द्युमत माने प्रकाशित, दीप्तिमान और सुवीर्य, सुवीर्य माने शक्तिमान, शक्तिशाली धन को विवासस प्रदान करते हो। तो हे प्रकाशमान अग्निदेव, जो यजमान उपासक देवों को हव्य प्रदान करते हैं, उन्हें प्रभूत, दीप्यमान, वीर्यवान, अत्युत्तम, विविध विशेषताओं से युक्त धन तुम उन्हें, वैभव तुम उन्हें प्रदान करते रहते हो। यह तुम्हारा वैशिष्ट। तो हम हे अग्निदेव तुम्हारे कृतज्ञ, तुम आओ और देवताओं को बुलाकर लाओ, हमें धन्य बनाओ। अब इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। हे प्रकाशमान अग्नि देवता महान, दिव्य दानियों को नित्य धन मान ही दिलाते हो, अनुकूल रहे कर शूल हरते हो सदा, भरते हो मोद और बिगड़ी बनाते हो, भरते हो मोद और बिगड़ी बनाते हो। करते जो देवों को प्रदान हविदान, ऐसे यजमान को सदैव ऊंचा ही उठाते हो। तेज हो चढ़ाते, बल वीर्य हो बढ़ाते, देव प्रगति के पंथ पर गमन कराते हो, प्रगति के पंथ पर गमन कराते हो। यह नवा मंत्र इस सूक्त काल के मंत्र है, इसकी व्याख्या हम सुने। अब नव मंत्रों से युक्त इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हुए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 74वें सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या अभी अभी हुई है। और ऋग्वेद के आज से लेकर के अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या 845 हो चुकी है। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, और छंद है गायत्री, तथा देवता अग्निदेव है। अग्निदेव को पावक कहा जाता है, वो पवित्र करने वाले हैं। उनके द्वारा पूर्ण परिवेश पवित्र होता है और आहुति प्रदान करने से पर्यावरण का शोधन होता है। यह आप लोग भी देखे होंगे, जिस दिन हव्य दान होता है, आहुति चढ़ाई जाती है, हवन होता है,
कम से कम 2 दिन तो मच्छर बहुत कम हो जाते हैं। तो निश्चित है कि उससे यानी नित्य अगर हव्यदान होता रहे तो जो आजकल विषाणु तैर रहे हैं इस वातावरण में और मनुष्य को रुग्ण बना रहे हैं, उनकी जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर का हरण कर रहे हैं, उनसे बहुत सीमा तक मुक्ति मिल सकती है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए ऋषि के इस संदेश को हम एक विनम्र निवेदन के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप सब श्रोता और वेदोपासक अवश्य ही अग्निहोत्र करें और उसका फल आपको तत्काल दिखाई पड़े। तो इस निवेदन के साथ हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र का संक्षिप्त सार जान लें। प्रथम मंत्र में अस्तुत पूर्वक हव्यदान की बात कही गई है। दूसरे मंत्र में अग्निदेव हिंसक विषाणुओं से उपासक की रक्षा करते हैं। तीसरे मंत्र में जय घोष पूर्वक अग्निदेव का स्तवन होना चाहिए। चौथे मंत्र में देवदूत अग्नि की प्रशस्ति का कथन है। पांचवें मंत्र में धन धान्य प्रदायक अग्निदेव का स्तवन है। छठे मंत्र में अग्निदेव यज्ञ में दिव्य शक्तियां प्रकट करें। सातवें मंत्र में अग्निदेव के रथ के घोड़ों की प्रशंसा है। आठवें मंत्र में उपासकों को अधोगति से उबारने वाले अग्निदेव का स्तवन है। और 9वें मंत्र में हव्यदाताओं को संपन्न बनाने वाले अग्निदेव का परिचय। इस प्रकार से हम अब अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। दूसरे दिन कुछ और मंत्रों से हम परिचय